आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हैलोजन के हाइड्राइडों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हैलोजन के हाइड्राइड क्या होते हैं? ठीक है, 17वें वर्ग को हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, और उनके परिवार के हाइड्राइड के हमें गुण देखने यानी कि विशेषता देखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैलोजन। 17वें वर्ग का तत्व कौन कौन सा होता है भैया? पहला फ्लोरीन होता है, ठीक है, फिर हमारा क्लोरीन होता है, फिर हमारा ब्रोमीन होता है, ठीक है, और फिर हमारा आयोडीन होता है। ये हमारे 17वें वर्ग के तत्व हैं। अब इनके हाइड्राइड की बात करें, देखिए जब ये हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं हाइड्राइड। ठीक है, हैलोजन के हाइड्राइड। हाइड्रोजन से जुड़ेगा जब फ्लोरीन तो HF, ठीक है, और यहाँ पर HCl। देखिए एक हाइड्रोजन क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन को क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन के तत्वों के बाहरी कोष में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इनका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। हाइड्रोजन भी हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेता है और हैलोजन भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, HBr और HI ये आपके हैलोजन के हाइड्राइड होंगे। अब हाइड्राइडों के नाम देख लेते हैं। इन हाइड्राइडों के नाम क्या है? अब नाम देख लेते हैं क्या है सबके नाम। तो इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr का हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI का हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। 17वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के संयोग करके समान प्रकार के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सूत्र क्या होता है? जिनका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है? सामान्य सूत्र हो जाता है HX। यहाँ पर X क्या है बच्चों? X हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं की तरफ रुख करते हैं। ठीक, तो पहली जो विशेषता है वो मैं भौतिक विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। भौतिक अवस्था देख लेते हैं। तो HF में क्या होता है? हाइड्रोजन बंद होता है, यानी कि आकर्षण बल अधिक होता है। और हम लोगों को पता है कि भैया अगर परमाणुओं के बीच में अणु है, ठीक है, सॉरी अणु है, अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से। अगर परमाणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पास पास है, एकदम टाइटली, बहुत प्रबल आकर्षण है, तो हम क्या कह देते हैं? तो हम कहते हैं ठोस है। अगर थोड़ा दूर है, थोड़ा कम आकर्षण बल हो गया, तो हम कह देते हैं क्या है? हम कह देते हैं द्रव है, लिक्विड है। अगर यही परमाणु दूर दूर हो गए तो हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं गैस है। ठीक है, तो HF में क्या होता है? फ्लोरीन में क्या, फ्लोरीन है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। और ये जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंद बना लेता है, यानी आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। तो इसलिए HF जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि HCl, HBr, HI, HCl, HBr और HI इनमें क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन बंद होता नहीं है। ठीक है, इनमें सिर्फ आकर्षण बल होगा नॉर्मली। तो ये सब कैसे पाए जाते हैं? ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था का यहाँ पर हमारा जिक्र होता है। दूसरी अपन लोग बात कर लेते हैं गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि HF में हाइड्रोजन बंद है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा। ठीक है, HF का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, गलनांक को हम MP से लिख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को VP से लिख रहे हैं, ये सबसे अधिक होता है। जबकि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरह से, HF का गलनांक अधिक होता है। फिर HCl, HBr, HI इनका गलनांक कम होता जाता है, आकार बढ़ते जाता है। जैसे आयोडीन का देखिए आकार बढ़ गया, उससे छोटा आकार ब्रोमीन का, उससे छोटा आकार क्लोरीन का, सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का। तो आकर्षण बल भी कम होगा जब आकार बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा गलनांक, क्वथनांक। क्या हो रहा है? बाएं से दाएं जा रहे हो यहाँ पर HCl, HBr, HI की तरफ, तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है गलनांक, क्वथनांक। और इसका गलनांक, क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका गलनांक भी और क्वथनांक भी सबसे अधिक है। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं तीसरी विशेषता के बारे में, स्थायित्व के बारे में, स्थिरता के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में जिसको कहेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, जरा देखिए कि 7th समूह यानी कि हैलोजन के हाइड्राइड जो होते हैं HF से HI की ओर चलने पर स्थायित्व घटता है। इसका कारण क्या है? HF से HI की ओर चलने पर आकर्षण बल घटता है। ठीक है, HF, HCl, HBr और HI। तो आप देखो बाएं से दाएं जा रहे हो तो क्या हो रहा है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भैया? विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि आकार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्थायित्व जो होता है, स्थायित्व आकार बढ़ने के कारण क्या होता है? स्थायित्व घटने लगता है। ठीक है, तो स्थायित्व का घटता क्रम हो गया। तीसरा गुण हो गया। अब हम चौथा गुण देख लेते हैं हाइड्राइड की, हैलोजन के हाइड्राइडों की। वो क्या है? वो है अपचायक गुण। अपचायक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, अपचायक हम उन पदार्थों को कहते हैं
जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा हो, ठीक है। ऑक्सीकरण हो रहा हो मतलब क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। तो जिसका आकार बड़ा होगा उनमें आकर्षण बल कम होगा। जैसे आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होगा नाभिक से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि आसानी से हो जाएगी, ऑक्सीकरण होगा, अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। तो आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन की हानि आसानी से होगी, उतना ही ज्यादा अपचायक गुण होगा, तो आकार के अनुसार होगा। तो HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। तो आकार बड़ा तो अपचायक गुण भी बड़ा। तो यहाँ जब इधर से इधर जा रहे हो तो जो अपचायक गुण हो रहा है, अपचायक गुण वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारा अपचायक गुण के बाद आता है पांचवा, अम्लीय गुण की बात कर लेते हैं। देखिए किसी विलयन में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है तो हम कहते हैं वो विलयन क्या हो गया, वो विलयन अम्लीय हो गया है। क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे HF है, HBr है, ठीक है, HI है, HCl है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन का आकार बढ़ा तो आयोडीन का आकर्षण हाइड्रोजन से कम होगा, तो आसानी से ये H+ आयन दे देगा विलयन में, तो उतना ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो बाएं से दाएं जाते हो, फ्लोरीन में देखिए आकर्षण बल अधिक है, ठीक है, हाइड्रोजन बंद है, इतनी आसानी से ये नहीं देता इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इधर जाते हो तो अम्लीय गुण जो होता है, जैसे HF से HI की ओर जाओगे तो H+ आयन त्यागने की क्षमता जो होगी वो बढ़ने लगेगी आकार बढ़ने के कारण, इसलिए अम्लीय गुण जो होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हाइड्राइडो की विशेषताएं हो गई, हैलोजन के हाइड्राइडो की विशेषताएं होगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।